परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन, अनंत श्री सुखशरण जी महाराज ने दिन, सतगुरु स्वामी श्री मुक्तिराम जी महाराज ने दिन, स्वामी श्री तुषारदास जी महाराज ने दिन हो, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने दिन, सतगुरु वाणी जी महाराज ने राम सवा सुन राम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सत्य स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को स्मरण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा था, बहुत उच्च कोटि का संवाद है। ब्रह्मचारी जी घर परिवार को त्याग करके वन में जाते हैं और त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। महाराज जी ब्रह्मचारी को कहते हैं, ब्रह्मचारी जी एक तो जो ध्यान लगाते हो ना, ये ध्यान बुरी तरह का है। अभी आपको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला है, और जो तुम साधन कर रहे हो ना, ये साधन तो जिनको सत्य ज्ञान नहीं मिला है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके पास परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं है, वो ये साधन करते हैं। तो ये साधन हट साधन हट्टी को माना जाए इसको, ये प्रेम योग नहीं है। 5 प्रकार की मुद्रा है ना, ये सब उन्हीं तरफ के साधन है। इन साधनों से आप हद में जा सकते हो, वेद में जा सकते हो, लेकिन परमात्मा तो वेद से परे है। वहां जाने के लिए तो आपको भेद लेना पड़ेगा। और देखा जाए तो ब्रह्मचारी जी परमात्मा को पाने का तो भेद ही न्यारा है। बांधा प्राण स्वरूप क्रिया मोक्ष जाए सो तो विद न्यारी, और पड़िया काज न सरिया। ये बांधा प्राण पुरुष क्रिया, शास्त्रों को पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से इसको मुक्ति मिली है, इसको मोक्ष मिली है। मोक्ष जाए सो तो विद न्यारी, जो मोक्ष जाने का साधन है वो न्यारा है, बढ़िया शास्त्र है। भूषण भेद न्यारो सबसुन, भूषण भेद न्यारो, कुदरत कला प्रेम सुजा के सो साय को क्या हो। महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मचारी जी परमात्मा को पाने का भेद ही न्यारा है। कुदरत कला प्रेम सुजा के, जो मेरे पास साधन है, मैं जिस शब्द का ध्यान करता हूँ, जिस मंत्र का ध्यान करता हूँ, वो मंत्र प्रेम से प्रकट होता है। कुदरत कला प्रेम सुजा के सो साहिब को प्यारो। जिसके अंदर कुदरत कला जागृत हो जाती है, जिसके अंदर नेचर जागृत होता है, वो परमात्मा को सबसे प्यारा है। इस तरीके से सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को समझाते हैं और कहते हैं, बहुत से ऐसे मुनि हो गए, उनके पास ये नाम नहीं था, इसलिए मोक्ष में नहीं गए। दुर्वासा तप जोगी कमाया, गौतम कपिल युगाल गुहाया, विश्वामित्र साजो सोई, नित्य नाम की गम नहीं कोई। दुर्वासा तप जोग कमाया। सतगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते, ब्रह्मचारी जी दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने तप किया, योग साधन की। गौतम जी हो गए, कपिल जी, उदालक जी,
और विश्वामित्र जी इन्होंने तपस्या किया, हठयोग किया, लेकिन इनको भी निज नाम की गम नहीं थी। इसको कुदरत कला कहते हैं, जिसको सत्सवत कहते हैं, वो इनके पास नहीं था। कैसो राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुन धारी, निज नाम वशिष्ठ मुन पाया, वेद कर्म सब ही छिटकाया। कैसो राम सुनो ब्रह्मचारी, महाराज जी समझाते हैं ब्रह्मचारी सुनो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जो जिस ज्ञान की बात मैं कहता हूँ वो ज्ञान, वो भेद वशिष्ठ जी महाराज के पास था, विश्वामित्र जी के पास नहीं था। विश्वामित्र जी ने तपस्या की 4.5 वर्षों की, और वशिष्ठ जी महाराज के पास निज नाम था, सूक्ष्म वेद था, इसलिए जहाँ वेद कर्म सभी छिटकाया। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज ने वेदों को, कर्म कांड को छोड़ करके निरंतर शब्द ब्रह्म का ध्यान किया। तो जिनको सूक्ष्म वेद मिल जाता है, इसलिए वेदों का पढ़ना, शास्त्रों पढ़ना स्वतः छूट जाता है। क्यों? सार बात मिलने पर असार छूट जाती है। भाई सभी ग्रंथों का सार है राम नाम। तो संसार के जो ज्ञानी हैं वो शास्त्र तो पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जो सार बात उससे वंचित रह जाते हैं। अब पूरा जीवन शास्त्रों को पढ़ने में, वेदों को पढ़ने में, मंत्रों का उच्चारण करने में पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन जो सार से उससे वंचित रह जाते हैं। अपने घरों में टीवी होती है, टीवी देखते ना, एक से एक पढ़कर विद्वान, प्रकांड, शास्त्री बड़ा बढ़िया भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जहाँ भजन की बात आती है, जहाँ राम नाम की बात आती है, वहाँ उनका बोल है, जानते नहीं हैं कि राम नाम में, उन्हें जानते हैं कि राम नाम ऐसा गुण है जो रोम रोम रंग का ध्वनि प्रकट हो जाती है। तो ये बात महापुरुषों के द्वारा मिलती, सदगुरु के द्वारा मिलती है। इसलिए नहीं मानो तो वशिष्ठ मुन धारी, सदगुरु पुराण समझाते विश्वामित्र ब्रह्मचारी सुनो, जिस वेद की बात मैं कहता हूँ ये वेद विश्वामित्र जी के पास नहीं था, वशिष्ठ जी महाराज के पास था। इसलिए वो शब्द ब्रह्म के ध्यान के अलावा दूसरा साधन नहीं करते। भाई ब्राह्मणों का काम क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना, त्रिकाल संध्या करना, अग्निहोत्री करना, ये ब्राह्मणों का काम था। लेकिन जब वशिष्ठ जी महाराज भी पुरोहित, राजपुरोहित थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जब उनको ये भेद मिल गया तो निरंतर शब्द ब्रह्म का ध्यान करते थे, भजन करते थे। निज नाम वशिष्ठ मुन पाया, जहाँ वेद कर्म सभी छिटकाया। जैसे अपने महाराज जी सतगुरु सुखराम जी महाराज को जब ये भेद मिल गया तो सब कर्म कांड छोड़ दिए उसने, विपर कर्म सभी, विपर के सब सभी छिटकाया और राम नाम हृदय दिलाया। महाराज जी ने ब्राह्मण कर्म को त्याग करके निरंतर भजन किया, शब्द धर्म का ध्यान किया। सुखदेव प्रेम प्रीत में भी ना, और बिना नाम कोई कर्म न कीना। जनक बिते राजा सुन भाई, और निज नाम की भक्ति पाई। सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज का प्रसंग लेके आए हैं। सतगुरु सुखराम का संगति ब्रह्मचर्य सुनो,
सुखदेव जी महाराज थे जिनके घर में 18 पुराण थे और पिताजी पढ़ाने वाले थे, तो भी उनको त्याग करके जंगल में गए ध्यान कर रहे। जिया मुगत वेद में होती, महाराज समझाते हैं, जिया मुगत वेद में होती और सुखदेव तो त्याग रे, जिया मुगत वेद में होती सुखदेव को क्यों त्याग रे, जाके घर पुराण 18 फिर पढ़न की जाग्या रे। समझ सिमर हल साईं पांडे, समझ सिमर हल साईं रे, बिना भजन जग पर ले जावे, पड़े को कबो माही रे। निराकार निराकार सबद तुम खोजवा तन माही रे, निराकार निराकार सबद खोजवा तन माही रे। समझ सिमर हर साईं पांडे, समझ सिमर हर साईं रे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, पांडे जी आज सोच करके समझ करके भेद से भजन करो। अब बिना भजन जो पर ले जासी पड़े को माई, जो बिना भेद के भजन करते हैं वो आवागम से रहित नहीं होते हैं। इसलिए निराकार निराकार शब्द को खोजो आत्मा माई, एक निराकार निराकार शब्द है उसको खोजो, इसके अंदर एक सत्य छिपा हुआ है। जैसे अग्नि, जैसे लकड़ी में आग छिपी हुई है, पत्थर में आग छिपी हुई है, बिना रगड़े बिना प्रकट नहीं होती है। ऐसी परमात्मा हमारे अंदर है, वो बिना भेद के प्रकट नहीं होता है। ये सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना और बिना नाम के कर्म न कीना। महाराज समझाते ब्रह्मचारी जी देखो, सुखदेव जी महाराज थे वो निरंतर नाम से प्रेम करते, वो भजन नहीं करते थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहते तो वेदों का अध्ययन करते। एक घर में 18 पुराण, पिताजी वेद व्यास जी पढ़ाने वाले, उनको पता थी कि उनको तो मंत्र मिल गया था, गर्भवास में मंत्र मिल गया था। जिस समय शंकर भगवान पार्वती को अमर कथा महामंत्र की बात सुना रहे थे, उस समय सुखदेव जी माता के उदर में थे। उनको तो उपदेश तो मिल गया था, उपदेश मिल गया और माता के उदर में ध्यान स्मरण करने लगे थे। और जन्मते ही सीधे माता के उदर से निकलते ही जंगल में चले गए ध्यान करने के लिए। तो उन्होंने ये वेद तो नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, निरंतर ध्यान किया, भजन किया। सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना नाम कोई कर्म न कीना, जनक विदे राजा सुभाई और निज नाम की भक्ति पाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक के पास जाकर के इस नाम के भेद को पाया। हाँ, पसंद बड़ा है। सुखदेव जी महाराज पहले त्रिकुटी में ध्यान करते थे, त्रिकुटी से आगे नहीं पहुंचे। ऐसे तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज को वैकुंठ से वापस कर दिया, पसंद बड़ा है, थोड़ा सा दूर के दिया। सुखदेव जी महाराज जब वैकुंठ में जाने लगे, विष्णु भगवान ने कहा भाई ये निग्रह है, इनके पास भेद नहीं है, इन्होंने उपदेश नहीं लिया है और यह एक मर्यादा है, कोई भी बिना गुरु के बिना भेद के नहीं आ सकता है। या ऐसे कह लो त्रिकुटी से आगे नहीं पहुंच पाए, त्रिकुटी से आगे जाने को उनके पास साधन ही नहीं था वैकुंठ से आगे जाने का। जब उनको वैकुंठ से वापस कर दिया, त्रिकुटी से आगे नहीं पहुंचे, पिताजी के पास गए और कहने लगे
पिताजी मेरे को ऐसा कोई महात्मा कोई संत बताओ जो मेरे को वापस घर में नहीं आना पड़े, घर पास नहीं आना पड़े, मैं वैकुंठ से आगे पहुंच जाऊं, त्रिकुट से आगे निकल जाऊं। उसमें वेद व्यास ने कहा सुखदेव जी ऐसा भाई ऐसे महात्मा तो राजा जनक भी है, राजा जनक के पास जाओ उनसे वेद लो। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक से उपदेश लिया, वेद लिया। ये बात सुखसाण जी महाराज ने समझाते हैं। सुखदेव कहाए उदर माहे, ध्यान लगाए जुग ध्याये, विमान चलाए विष्ण बलाए, इच्छा आए ई चढ़ाए फिर आए, जनक गुर पाए सुगुरा खाए, जनक गुर पाए सुगुरा खाए, मुक्त चिताए कर वर्णन, क्रोधि पावे कन्न सुखवि, गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। सुखदेव काय उदर माय ध्यान लगाए। सुखदेव जी महाराज ने माता के उदर में 12 वर्षों तक भजन किया। सुखदेव काय उदर माय ध्यान लगाए, जुग गए, विमान चलाए, विष्णु पलाए। जैसे वैकुंठ में जाने लगे विष्णु भगवान को वापस कर दिया। पाछा आए पीछा ढाए फिर आए, जनक गुरु पाए। राजा जनक से उपदेश लिया, गुरु बनाया। जनक गुरु पाए सुगरा खाए, मुक्त सदाए कर प्रणंग, कलि क्रोध उपावे तन सुखावे, गोविंद पावे गुरु शरण जी, गोविंद पावे गुरु शरण। सुखसाण जी महाराज समझाते हैं चाहे करोड़ों उपाय कर ले, लाख हुनर कर ले, लेकिन बिना गुरु के बिना वेद के मोक्ष होती नहीं है। यहाँ पर सुखराम जी महाराज समझाते ब्रह्मचारी जी कि सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना और बिना नाम कर्म न कीना, ज्ञान जनक विदे राजा सुखाई, निज नाम की भक्ति पाई। सुखराम जी महाराज समझाते हैं ब्रह्मचारी जी सुखदेव जी महाराज ने भी राजा जनक से उपदेश लिया, निज नाम का वेद पाया। पिता प्रताप सुखदेव भीना, बिना नाम कोई कर्म न कीना, शंकराचार्य के पद आए, तब कर्म सब दिया बहाई। शंकराचार्य के बताई। शंकराचार्य जी महाराज वेदों के ज्ञाता थे, 4 वेद कंठस्थ थे, नित्य पाठ करते थे और बड़े महात्मा थे, महात्मा नहीं त्रिकालदर्शी थे। शंकराचार्य ब्राह्मण होता, जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर गुरु की ना की वेद जानिया बेटा। शंकराचार्य आगली कहता, पाचे सभी बताया, जिया मुगत वेद में होती तत्पास को आया। शंकराचार्य महाराज आगली पाचली भूत वर्तमान भविष्य सब जानते थे। वो हमारी शकल देती बता देते कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम मरोगे कब, ऐसे त्रिकालदर्शी थे। तो महाराज जी समझाते हैं शंकराचार्य को जब दत्तात्रेय महाराज से ये भेद मिल गया, तब उन्होंने वेदों को छोड़ करके भजन में लग गए। ऐसा होता है महापुरुषों के जीवन में। जब तक उनको ऊंची क्लास की भक्ति नहीं मिलती है, तब तक नीचे क्लास की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसे भांडी में है ना, पीपा धन्ना तिलोतक सन्ना शोभन करता भाई, पीपा धन्ना तिलोतक सन्ना शोभन करता भाई, निज नाम की कीमत पाई तरता बात नहीं, बोली की कल कीमत पाई तरता बात नहीं। पीपा धन्ना तिलोतक सन्ना शोभन करता भाई, और बुरकी की कल कीमत पाई करता वारना नहीं।
देखो पीपाजी महाराज त्रिलोकचंदी सदन जी पहले सुरगुण भक्ति करते थे, जब उनको निर्गुण भक्ति मिल गई, ये पीपाजी महाराज थे ना, वो भी पहले सुरगुण भक्ति करते। पीपा सुहाजिर में रहती सन्मुख होवे दर्शन देती, माता सेवक मुक्त जो होवे पीपो छोड़ राम को ध्यावे। अगर माता जी की भक्ति करने से, देवी की भक्ति करने से, सुगुण भक्ति करने से मोक्ष होती, तो पीपा जी महाराज देवी की भक्ति छोड़ करके महात्मा रामानंद जी महाराज से उपदेश लिया और निर्गुण भक्ति की। ऐसे कई ऐसे महापुरुष हुए जो पहले सुगुण भक्ति करते थे, जब उनको निर्गुण भक्ति मिल गई तब छोड़ दी। तो शंकराचार्य के बताए तब से कर्म सब दिया भाई। जब तक शंकराचार्य महाराज को दत्तात्रेय महाराज नहीं मिले तब तक अपने वेदांत के अनुसार चलते, वेद कर्म करते, क्रिया करते, वेदों का शास्त्र वेद पढ़ते। जब उनको दत्तात्रेय महाराज मिल गए तब इस कर्म सब दिया भाई। तब ऋषियों का धर्म था, ऋषियों के कर्म थे, उनको छोड़ दिया, निरंतर ध्यान और भजन में लगे। तत् समझायो तब नाम को पर चुबायो, योगी कप पंडित रस ज्ञानी पच पच मुबा बहुत विद्यानी। हस्तामल को तत् समझायो तब नाम को पर चुबायो। हस्तामल मुनि ने 12 वर्षों तक मौन धारण कर रखा था। जब उनको दत्तात्रेय महाराज मिले और उन्होंने निज नाम का भेद बताया तब मौन खोल करके भजन में लग गए। हस्तामल को तत् समझायो तब नाम को परचवायो, जोगी तपी पंडित ध्यानी और पच पच बहुत विधानी। उससे पहले हस्तामल मुनि के पास बड़े बड़े योगी पंडित विद्वान आए, उन्होंने मौन नहीं खोला। जब दत्तात्रेय महाराज है उन्होंने अगम की बात, वेद की बात, साथ नाम की बात बताई, तो मौन खोल करके ध्यान कर भजन करने लगे। हस्तामल मानी नहीं काई, वेद कर्म काल मुख माई, कैसो को राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ब्रह्मचारी जी हस्तामल मुनि को गण ऋषियों ने बहुत समझाया, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। क्यों? वेद कर्म काल कमाई। ये वेदों का ज्ञान, ये कर्म कांड का ज्ञान तो ये काल के मुख में है। इनको पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वेद गाय पूगे नहीं और क्रिया करने जाए और अरंकार की जोर से सुखदेव मान मिलाए। वेद गाय पूगे नहीं, वेदों को पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और क्रिया करने जाए, कर्मकांड करने से भी फल मिल सकते हैं, सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मबोध नहीं हो सकता। ये गाय पूगे नहीं, क्रिया करने जाए, निरंकार को जो सुखदेव नाम मिला है। निरंकार की दस्ता भक्ति निरंकार की वो परमात्मा से मिलाती है। इसलिए तो हस्तामल मानी ने कोई वेद कर्म काल नहीं, कैस राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। महाराज जी समझाते हैं, ब्रह्मचारी सुनो, जो प्रेम निज नाम की भक्ति है ना, वो सबसे न्यारी है। ये हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की बागत पाई, लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम तब पायो। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की बागत पाई। देखो भगवान राम को भी जब ये निज नाम मिल गया, भेद मिल गया, तब उन्होंने तरह तरह के प्रश्न करना
बंद कर दिया। जब तक भगवान राम को असली भेद नहीं मिला तब तक बार बार पूछते हैं वशिष्ठ जी महाराज से। एक समय सुन राम के आवरते तन्माय, पार ब्रह्म के लोक सो किस विधि लिए जाए। एक बार भगवान राम के हृदय में मन में विचार आया कि मैं पूर्ण ब्रह्म से कैसे मिलूं, और गुरु जी के पास गए। वशिष्ठ मुनि पे आए राम गुरु तक सोई, जीव मोख तिम जाए तायगत ये मुनि। जन सुखी वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुकुमणा ब्रह्म मिलन रो ध्यान। भगवान राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, कहते गुरुदेव जीव मोक्ष किम जाए तायगत कहिए मोहि। इस जीव को मोक्ष और परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती वो भेद मेरे को बताओ, मेरे को बताइए, मैं पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकूं। वशिष्ठ जी महाराज त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा भाई जिस व्यवस्था के लिए ये आए हैं वो व्यवस्था पहले होनी चाहिए। यही इनका अवतार तो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है, राक्षसों को मारने के लिए इनका अवतार हुआ है, ऋषियों मुनियों की सहायता करने के लिए, गायों की सहायता करने के लिए इनका अवतार हुआ है। पहले गोपाओं होना जरूरी है। और मैंने अगर इनको पहले ही भेद बता दिया, मैंने इनको पहले भक्ति बता दी या पूर्ण ब्रह्म का भेद बता दिया, तो फिर ये तो ठीक है समाधि में बैठ जाएंगे, ध्यान बैठ जाएंगे, रावण को कौन मारेगा। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज भेद ना बताते हुए कहते हैं अरे रामचंद्र जी तुम्हारे अंदर ऐसा भ्रम क्यों, अरे तुम तो ब्रह्म हो, जैसे तरंग काय सुर सुत्रणा छुटे, ऐसे ब्रह्म से न्यारा कहिए जान। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं अरे तुम तो ब्रह्म हो, तुम्हारा अंदर भ्रम क्यों। ठीक है, जैसे तरंग काय सूर्य से किरणें छूटे, जैसे पानी में से लहरें आती है ना, सूर्य से किरणें आती हैं, ऐसे तुम ब्रह्म और ब्रह्म से ही आए हो, इसलिए अपने जीवन में भ्रम पैदा मत करो। ठीक है, भगवान राम कहते गुरुदेव मैं ब्रह्म जरूर हूँ लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं हूँ। क्यों? पूर्ण ब्रह्म में तो पूर्ण ब्रह्म सदा वो तो क्या आनंद रूपी है, दुख मासों में कोई एक मोशन गुरुदेव में दूरा नहीं। जिसको पूर्ण, जिसको आनंद ब्रह्म कहते हैं, जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, हाँ ये दुख नहीं है, वो तो सदा सुख आनंद। दुख मासों में कोई एक मोशन गुरुदेव मगने दूरा नहीं। गुरुदेव देखो मेरे जीवन में कितना कष्ट है, पिताजी का हरण हो, पिताजी का मरण हो गया है, सीताजी का हरण हो गया है, और मेरे देखो मैं जंगल में भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो ऐसा दुख मेरे जीवन में है। लेकिन मैं चाहता हूँ पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति। जो पूर्ण ब्रह्म में दुख नहीं है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। जब भगवान राम ने जिद कर ली, हट कर ली, तब वशिष्ठ जी महाराज को बताते हैं, भेद बताते हैं। क्या कहते हैं कि राम नाम निसार, राम नाम है, राम नाम पद सिमर, राम नाम पद सिमर अद्भुत मन लाओ, सूरत निरत घर माय कर दबो, नाम निभाओ, बाके संग तुम जाए ब्रह्म को देखो जाई, अपार ब्रह्म को चैन द्वार दसवें के माही। तो राम कहे सुन कातिया या गुर लाए, रामचंद्र तब हर्ष के बैठा ध्यान लगाए। काटे राजा को सुनने के लिए उदाहरण दिया। जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को उपदेश दिया, भेद बताया,
इसी तरह सतगुरु सुखराम जी महाराज राजा तांतिया को वेद बताते जैसे ब्रह्मचारी को समझाए ना, उदाहरण दे करके। जब वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को भेद बताया कि राम राम पद सिमर अद्भुत मन लाओ, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भगवान राम से, ये राम नाम का उच्चारण सांस सांस में करो, सुरती और मन लगा करके। जब इस राम नाम को अर्थ पूर्व में आप गुणात्मक तरीके से उच्चारण करोगे, सुरती को समझ में, मन को सांस में लगाओगे, तब वो नाम देगा। जब तुम्हारे अंदर वो कर्म नाम जगेगा, न्यंचर जगेगा, जब न्यंचर जगेगा तब वो बाके संग तुम जाए ब्रह्म को देखो जाई। जब तुम्हारे अंदर वो निजनाम जागृत होगा, सत्संग जागृत होगा, तब तुम 10वें द्वार पर पहुंचोगे, वहां जाकर के परमात्मा का दर्शन करोगे। गुरु विष्णु जी महाराज ने भेद बताया और भगवान राम भेद उपदेश लेकर के बैठ गए भजन करने। अब भजन करने बैठे, क्या हुआ? उलट की गगन में चढ़ गया, लगो त्रिकुटी ध्यान, अब आनंद घट उपजा, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज देता सब छाड़े, 3 दिन अधिक स्वरूप सुरति आनंद में गाड़े, सुखराम के सुनता तिया, राम रया सुखमान, उलट की गगन में चढ़ गया, लगो त्रिकुटी ध्यान। उलट की गगन में चढ़ गया, लगो त्रिकुटी ध्यान। ऐसी भगवान राम विष्णु जी से उपदेश लेकर के, वेद लेकर के भजन करने बैठते हैं तो उलट करके गगन में चढ़ जाते हैं, ध्यान लग जाता है। लग गया त्रिकुटी ध्यान, अब आनंद घट उपजा, फिर नहीं बूझे ज्ञान। जैसे ध्यान लगा, आनंद की सीख हुई, आनंद प्रकट हुआ। जब आनंद आया, फिर नहीं बूझे ज्ञान, फिर उन्होंने दर्शन करना सफल कर दिया, पूछना सफल कर दिया, फिर नहीं बूझे ज्ञान, सुख आनंद में गाड़ी, उनकी सुधि सब ब्रह्म के आनंद में मस्त होने लगी, उनको ध्यान लगने लगा, सुख आनंद में गाड़ी, दिन दिन अधिक सुख आनंद में गाड़ी, सुखराम कह सुखातिया, राम रहे समान, उलट गगन में चढ़ गया, लगो त्रिकुटी ध्यान। ऐसे ध्यान करते करते क्या हुआ? छांड त्रिकुटी ध्यान को, अब आगे पहुंच गए त्रिकुटी साल, छांड त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश, अपार ब्रह्म अब परसिया, अंतर नहीं रेस, अंतर नहीं रेस, दिन दिन कह गुरताई, अब मेरे आनंद भरम क्यों नहीं पाई, सुखराम कह सुनता तिया, तजी तजा सकल जग बेस, और छांड त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश। भगवान राम ध्यान करते करते त्रिकुटी से आगे पहुंच जाते हैं। छांड त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश, पार ब्रह्म अपर से अंतर रेस। अब तो वो पूर्ण ब्रह्म से अपर होने लगे, पूर्ण ब्रह्म को साक्षात दर्शन होने लगा। पार ब्रह्म अपर से, जैसे हम कांच में अपने स्वरूप को देखते हैं ना, इसी तरीके से ध्यान अवस्था में परमात्मा का स्वरूप अनुभव होता है। परमात्मा का जो निज स्वरूप है ना, वो अनुभव होता है महापुरुषों को, इसलिए उसको निरंतर ध्यान में लगे रहते हैं। पार ब्रह्म परसिया, अंतर रैली रेस, अंतर रैली रेस, दिन दिन कह गुरताई। अब भगवान राम गुरु वशिष्ठ को कहते हैं, धिन हो गुरुदेव, धिन हो, आपने मेरे को निहाल कर दिया। दिन दिन कह गुरताई, भरम रात को नहीं पाई, दिन दिन कह गुरताई, सुखराम कह सुनता किया, तजा सकल जग भेष, छांड त्रिकुटी ध्यान को, गया समाधि देश। इस तरीके से वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को भेद बताया
वेद लेकर के भजन ध्यान में बैठ गए। तो हनुमान सीता रघुराई और निज नाम की बात पाई। भगवान कुश परम जी महाराज ब्रह्मचारी को समझाते हैं, कहते ब्रह्मचारी जी भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ से उपदेश लिया, वेद पाया, उनके पास भी निज नाम था। लक्ष्मण को सिया समझायो, निज नाम प्रेम का पायो। और जिस वेद की बात मैं कहता हूँ ब्रह्मचारी जी, जिस वेद की बात मैं कहता हूँ वो वेद सीता माता ने हनुमान जी को बताया, हनुमान जी को बताया। और यही वेद सीता माता ने लक्ष्मण जी को भी बताया, लक्ष्मण जी को बताया। एक भक्तिमानी हदस आता है पद, उसमें सीता माता लक्ष्मण जी को उपदेश दे रही है। कहिए वाला सत्य सबद सुखदाता रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख। इगन मंडल चढ़ प्रीतम परिसो, इगन मंडल चढ़ प्रीतम परिसो। रूप वरण सोन्यारा, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख। करता तूं धरता तूं करता मत मानो, धरता तूं करता मत मानो। सत का शब्द सुना हूँ रे, कहिए वाला सत का शब्द। जब लग मरम ले नहीं मेरा, जब लग मरम ले नहीं मेरा। गूंज बीज के जाऊं रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख। इगन मंडल चढ़ प्रीतम परिसो, इगन मंडल चढ़ प्रीतम परिसो। रूप वरण सोन्यारा, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद। हम भी माया तुम भी माया, हम भी माया तुम भी माया। माया रावण राघो रे, कहिए वाला माया रावण। मुझसे गूंज करो तो बाला, मुझसे गूंज करो तो बाला। सूचन शब्द से लागो रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख। इगन मंडल चढ़ प्रीतम परिसो, इगन मंडल चढ़ रूप वरण सोन्यारा, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद सुख। चम वेद के भेद बिनारे, चम वेद के भेद बिनारे। चारु वेद बेकारा, कहिए वाला चारु वेद बे। जुड़ियंछर से सायर पाठो, जुड़ियंछर से सायर पाठो। वो सब का करतारा, कहिए वाला सत्य सबद सुख धारा रे, कहिए वाला सत्य सबद। अपन दसंतियों सत्य भागूं, अपन दसंतियों सत्य भागूं। राखूं तो के तुम्हारा, कहिए वाला राखूं तो। और सुन सागर में फिर मिलेंगे, सुन सागर में फिर मिलेंगे। सत प्रणाम हमारा, सत प्रमाण, प्रमाण या प्रणाम,
तो लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। सत प्रणाम हमारा गये वाला सत वसुधारा। आगे कहते हैं 3 लोग पर भगवत चतुर्भुजा कालपा चारा सत सब हृदय धरती के वेद लोग पड़ा। ऐसा अवतारा जी माता सत प्रणाम किया। तो सीता माता जी लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। ये वाला गये वाला कहते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी सत्य शब्द सुधारा। आज सत्य शब्द की भक्ति करो, नेमचंद की भक्ति करो। नेमचंद की भक्ति करोगे ना तो विगन मंडल चढ़ प्रीतम परसो। जो निज नाम की भक्ति करते हैं वो वंकनाल के रास्ते से गिगन में चढ़ जाते हैं और गिगन में जाकर के उस प्रीतम परमात्मा के दर्शन करते हैं जो रूप वर्ण शून्यारा। वैसे प्रीतम परमात्मा के दर्शन करते हैं जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई वर्ण नहीं, वो तो निराकार में रूप है। उस परमात्मा के दर्शन करोगे। इसलिए कहते हैं कर्ता को कर्ता मत मानो। जो शरीरधारी आए हैं ना, जो शरीर धारण करके आए हैं वो कर्ता नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते। साहेब अनुसार कहते हैं ना कि साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नाम, और बेटा बन के होते हैं तो साहेब ना। फिर जो बेटा बन के आता है वो साहेब पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ, उनको ब्रह्म कह सकते हैं, उनको भगवान कह सकते हैं, उनको अवतार कह सकते हैं, उनको त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पूर्ण ब्रह्म नहीं कह सकते। तो पूर्ण ब्रह्म के अंदर ये काम तो होता ही नहीं है और बिना क्रोध के भगवान राक्षस को मार नहीं सकते, ठीक है। क्रोध बांध जीव खल माया और अपनी संधि भी। जहाँ क्रोध आता है, जहाँ काम है, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए सीता माता कहती हैं कि कर्ता मत मानो, सत का शब्द सुनाऊं, अब जब लग मरम लेने मेरा गुंजीत के गाऊं। कहते हैं सीता माता कहते लक्ष्मण जी हम भी माया, मेरा भी शरीर माया का है, ये भी एक दिन मिटेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, सबका मिटेगा। हम भी माया और तुम भी माया। माया रावण लागो, माया रावण, ये रावण था ना वो भी माया और भगवान राम भी माया। भाई भगवान राम का शरीर त्रेता में था, आज थोड़ी है, वो माया का तो मिट गया, ठीक है ना। इसलिए हम भी माया, तुम भी माया, माया रावण लागो, मुँह से बूझ करो तो वाला छुच्छम समझ से लागो। सीता माता कहती लक्ष्मण जी अगर मेरे से आप निज नाम पाना चाहते हो, मेरे से आप परम सत्य को जानना चाहते हो तो छुच्छम वेद से लागो। ये छुच्छम वेद के भेद सारे चारों वेद उतारा। इस छुच्छम वेद के बिना, राम नाम के बिना और सद्गुरु विधि के बिना चारों वेद व्यर्थ है। छुच्छम वेद के वेद बिना ये चारों वेद विकारा। जीर्ण अंचल से शायर पाठ को सबका कर पाया। सीता माता कहती लक्ष्मण जी जिस अक्षर से पत्थर तैर गए वही तो सबका करता है। जिस अक्षर से, जिस शब्द से पत्थर तैरे वही तो सत्य शब्द है। सत्य शब्द से संत दास गिरतिया जलमाए। सत्य शब्द से संत दास गिरतिया जलमाए। जिस दिन तो तू जो शब्द लिखिया क्यों ना। संदास जी महाराज कहते सत्य शब्द से संत दास गिरतिया जलमाए। भाई सत्य शब्द से तो गिर कहते पत्थर तैर गए। जिस समय पत्थरों को तैराने की बारी, भाई पत्थर तैर जाए, पुल बन जाए, सेना पार हो जाए, तो उसमें कौन सा उपाय किया? राम नाम लिखा गया, उसमें दूसरा नाम लिख देते, क्यों नहीं लिखा? अरे एक पत्थर पे हरिओम कर देते, दूसरे पे, ठीक है, और जितने भी नाम है हरिओम लिख देते, राधे राधे लिख देते, कृष्ण कृष्ण लिख देते हैं।
उसमें दूसरा शब्द क्यों नहीं लिखा, राम ही क्यों लिखा? क्यों? राम बड़ा पावरफुल है, राम के अंदर वो सामर्थ्य है। राम नाम, राम शब्द समृद्ध, समुद्र में सेनाधारी और पृथ्वी करोड़ 50 इसलिए सिरपधारी, शब्द रटो प्रहलाद पशु सारा प्रतिभा, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से रटा सुआ, शंकर अमर शब्द से पार्वती पर लय पड़ी, सुखिया ओ नाम ओ माने अमर करी। ऐसा ये राम जी का नाम है। इस राम नाम को ही सत शब्द कहा गया। राम नाम 3 लोक में सत शब्द है एक, अब कूकस नाम अनेक है, सार शब्द को ये कूकस नाम, असार नाम तो गणेश भाई परमात्मा के रखे हुए नाम अणगिनती है, क्यों शक्ति है नाम अपारा और सागे नाम राम नकारा। ऐसे शास्त्रों में परमात्मा के करोड़ों नाम रखे हैं, अपार नाम है, कोई गिनती नहीं है, लेकिन सागे नाम राम रंकारा। परमात्मा का तो असली नाम तो ये राम रंकारी है। राम के बिना रंकार नहीं आता है और रंकार के बिना परमात्मा से नहीं मिलते हैं, इसलिए सागे नाम राम रंकारा। तो चूचा वेद के वेद बिनारे चारों वेद विकारा, जिड़े अक्षर से शायद पाठ हो सका करता। अपन दसंती युसत वाकु वाकु तो तुम्हारा, सुन्न सागर में फिर मिलेंगे सब प्रणाम हमारा। सीता माता धरती में प्रवेश होते होते उपदेश देते कहती हैं कि अब अपने सुन्न सागर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? परमात्मा के देश में मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। भाई आप भी भजन करते हो, मैं भी भजन करता हूँ, और जो भी जीव जो भी है सतगुरु सुखराम जी महाराज को शरण में आया है वो सब अमर लोक में मिलेंगे। तो सीता माता कहती हैं आप अपने काम में सुन्न सागर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अमर लोक में जाकर के मिलेंगे। ये सब प्रणाम हमारा देवी वाला सब सरस्वतारा विज्ञान मंडल चढ़ते इस तरीके से सीता माता ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है। वही बात यहाँ पर सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को कहते हैं, लक्ष्मण को सिया समझायो और ने जे नाम प्रेम तब पायो। सिया कहते सीता जी के लिए। सीता जी ने, सीता माता ने जब लक्ष्मण जी को उपदेश दिया तब उसको ये, तब लक्ष्मण जी को निज नाम मिला। जब ये निज नाम मिल गया उलट विगत में चढ़ गए। भक्ति जगत में आता है ना, तीनों चूर चढ़ाकर चौथे पूजा प्रकट की, हनुमान सीता पे बुद्धि, लक्ष्मण को पृथ्वी, और तीनों चूर चढ़ाकर चौथे पूजा प्रकट की। जब हनुमान जी को लक्ष्मण जी को ये उपदेश मिलेगा तो तीनों चूर खंड और पिंड और ब्रह्मांड को पार करके तुरंत आपस के चौथे लोक में तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे पूजा प्रकट की। तो लक्ष्मण को सिया समझायो निज नाम प्रेम तब। इस तरीके से सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी जी को समझाते हैं, ब्रह्मचारी जी आज नाम की भक्ति करो, जिसको प्रेम योग कहते हैं, जिसको राज योग कहते हैं, वो साधन अपनाओ। क्या तुम इसमें लगे पड़े हो, हठ योग में लगे हो, त्राटक ध्यान करते हो, त्रिपुटी में ध्यान लगाते हो, इससे आगे बढ़ो। इस तरह का उपदेश सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मचारी को समझाते हैं। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के, राम गुरुदेव जी महाराज ने। अब सीधा बैठ करके थोड़ा राम ध्यान करें।